हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम 2 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है, जिसके संबंध में हम आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। 4 दिसंबर का एग्ज़ाम जो आपका F7 और F8 होने वाला था वो अब 9 दिसंबर को होगा, तो इसके संबंध में भी आप सभी को हम पहले ही जानकारी दे चुके थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग F8 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इसमें किस तरह से पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया और इस बार किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके संबंध में हम आप सभी के साथ कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए सर्च कीजिए koshistudy.com। नीचे आइएगा तो आप सभी को ऑल एग्ज़ाम PDF फाइल डाउनलोड करने का एक सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद फिर से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप सभी को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से संबंधित यहाँ पर कुछ अपडेट मिलेगी। तो सेकेंड ईयर का अभी कोई भी PDF अपलोड नहीं हुआ है और यहाँ पर अभी जो है F8 का PDF अपडेट हो चुका है। तो आप यहाँ से सिंपली से क्लिक कर लीजिए। तो फाइल डाउनलोड होने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका विषय ही है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, तो ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। अब इसी कीवर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट आपका 35 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 7 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, तो पहला सेक्शन में 5 क्वेश्चन और दूसरा सेक्शन में 2 क्वेश्चन, जिनमें से किसी एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना है और यहाँ पर सभी 5 में से 5 का उत्तर देना है। तो इस तरह से आपका 35 नंबर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है। इसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। मातृभाषा के रूप में शिक्षण, हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है, हिंदी शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, चर्चा करें। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप कई तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाषा शिक्षण में मातृभाषा का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य या फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। उसके बाद आप 1 2 3 पॉइंट लिखेंगे। तो इस तरह से 7-8 पॉइंट लिखेंगे। तो एक वाक्य में अगर 10 वर्ड लिखते हैं तो कम से कम आपका 70 वर्ड यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे, सरल, शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा के छात्र जब अपने भावों को या विचारों को तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्ति करते हैं तो उनके लिए आसान होता है या उनके लिए ये आसान होता है। इस तरह से और भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि क्रमबद्ध विचार प्रणाली या फिर कह सकते हैं जो भी भाव होता है उसको व्यक्त करने में अपने मातृभाषा में निपुण होते हैं या फिर उसमें ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आगे है आपका इसी अथवा में, हिंदी भाषा शिक्षण में बिहार की बोलियों का क्या योगदान है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐड किए हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन लगभग इस टाइप से पूछा जाता है। आगे है, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के महत्व का वर्णन करें। तो ये भी देख रहे हैं कि उसी क्वेश्चन को प्राथमिक स्तर पर जोड़ करके पूछा गया है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, उसे आप किस तरह से हिंदी भाषा सिखाएंगे या फिर मातृभाषा सिखाएंगे जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा या फिर उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको उन्हें समझाना है या फिर बताना है, वो पॉइंट आपको यहाँ पर अभिव्यक्ति करना है। बाल साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा ही बनेगा। और ये जो है प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा शिक्षण या मातृभाषा शिक्षण के महत्व क्या है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे है, मौखिक भाषा को विकसित करने में उपयोगी गतिविधियाँ क्या क्या है, उसे आपको लिखना है। जैसे कि कविता हो गया, कहानी हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं बच्चे, सर्वप्रथम लिखना तो नहीं जानते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति से ही, मौखिक गतिविधि से ही
भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं। आगे है भाषा विकास में कविता बाल गीत की क्या भूमिका है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का उत्तर आप दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का माइंडसेट अलग है, हर कोई अपने तरीके से यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। आगे है सुनने और बोलने से क्या अभिप्राय है, भाषा शिक्षण में महत्व की संक्षेप में चर्चा करें। तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को भी हमने ऐड किया है। शुरुआती दौर में जो होता है पढ़ना, चरणबद्ध प्रक्रिया किस तरह से होगा उसको संक्षेप में हमको यहाँ पर समझाना है। इसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शुरुआती में पढ़ने के क्रम में बच्चों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, या फिर आप एक शिक्षक हैं तो उसे किस तरह से सहयोग करेंगे। इस तरह से जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में आपका 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको किसी एक का उत्तर देना है। भाषा की विशेषता पर एक निबंध लिखें। तो ये जो है आपका मेन कीवर्ड है, भाषा की विशेषता। इस पर आपको निबंध टाइप से लिखना है। जितनी सारी बातें आप जानते हैं, जिससे भी रिलेटेड आप सारी बातें जानते हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परिवार की क्या भूमिका होती है, स्कूल की क्या भूमिका होती है, अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चे को किस तरह से जो है भाषा सिखाने में आप सहयोग करेंगे। और इसके अलावे भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें अगर किसी 2 पर लिखते हैं तो आपको जो है एक के लिए 5 नंबर, दूसरे के लिए भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। आप में से बहुत सारे ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये हिंदी भाषा है, अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसको इंग्लिश में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज पेपर होता है वो आपको उसी लैंग्वेज में उत्तर देना होता है। अगर ये हिंदी है तो आपको हिंदी में ही उत्तर देना है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो हिंदी वाले को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले को भी इंग्लिश में, चाहे कोई भी लैंग्वेज पेपर हो उसी लैंग्वेज में आपको उत्तर देना अनिवार्य होता है। इसके बाद यहाँ पर सजेस्टेड क्वेश्चन जो भी है हम उसको टिक मार्क कर दिए हैं, आप इसे जो है रीड कर लीजिए। और साथ ही साथ जो टिक लगाया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जो टिक लगा हुआ है उसे रीड करें, और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो रिलेटेड क्वेश्चन है उसे भी आप रीड करें। तो यहाँ पर बहुत ही कम क्वेश्चन को हम टिक लगाए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, सुनने बोलने की विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ को बताइए। इस तरह से एक अच्छे कहानी के कौन कौन सी विशेषताएं होती है, शुरुआती दौर में पढ़ने के क्रम में बच्चे को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, चित्र पठन क्या है। तो इस तरह से जो है हम सभी क्वेश्चन को टिक मार्क कर दिए हैं। आप इसे डाउनलोड करके रीड कीजिए और नीचे आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट में है बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है, परिभाषा देकर समझाएं। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है बालक की भाषा विकास में बाल साहित्य की क्या भूमिका है। इस तरह से आपको जो है स्पष्ट करना है। तो सारे प्रश्न यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं, आप इसे खुद से रीड कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।